लोग लड़कियों के साथ सतर्क हो जाएं और 1 जुलाई से ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। कई हम खबरें आपको बताते हैं कि किस तरह से लड़कियों का शोषण किया जा रहा है और अलग अलग तरह की मानसिकता के लोग हैं। अभी तो जो हमें जानकारी मिलती है कि 1% लड़कियां जो है वो अपनी आवाज उठा पा रही हैं। 1% जो हो सकता है उससे भी कम हो, लेकिन फिर भी लोग इस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर गए हैं और उन्होंने कहना शुरू किया है कि ये लड़कियां ही गलत हैं। अब कोई ये जानना नहीं चाहता कि लड़कियों के साथ शुरुआत से लेकर अब तक का एक खेल जो है वो किस तरह से खेला गया और कैसे उनको दिशा से भटकाया गया है। उनके भोलेपन का फायदा उठाया गया और फायदा उठाकर शोषण किया गया। अभी 1% या उससे कम लड़कियां बोल रही हैं, लेकिन अगर ये सभी लड़कियां सच बोलना शुरू हो जाएं तो हमें लगता है कि समाज में उन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो लोग लड़कियों को मूर्ख बना रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, कभी शादी का झांसा देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि लड़कियां जो हैं वो कुछ चंद लड़कियां हैं जो गरीब परिवारों से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो परेशान हैं। ऊपर से नीचे तक जिससे भी आप पूछे किसी न किसी की कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि आप सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि 3 नए क्रिमिनल लॉज 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। वो लॉज क्या हैं, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा भी करेंगे और आपको जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको सतर्क रहना है। वैसे तो कानून की धज्जियां यहाँ पर लोग बड़े आराम से उड़ाते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से थोड़ा सा टाइटन हुई है सिचुएशन, तो और टाइट हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट उमा कपाई हैं, जो भाजपा की मीडिया सेक्रेटरी हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो 3 नए क्रिमिनल लॉज आने वाले हैं, पहले महिलाओं के बारे में थोड़ा सा बता दें, उसके बाद संक्षेप में बताएं कि क्या है। देखिए, जो हमारे ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉज़ आए हैं, ये हमारे जो इंडियन पीनल कोड था, सीआरपीसी था, और जो हमारा एविडेंस एक्ट था, ये हमारा कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश रूल से चलता आ रहा था। इंडियन पीनल कोड 1860 में और 2024 में कितना फ़र्क है, और कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं। क्राइम रेट जो है चेंज हुआ है, क्राइम रेट इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, क्राइम की डेफिनिशन चेंज हुई है, जो ऑफेंस है उसकी डेफिनेशन चेंज हुई है, पनिशमेंट क्या देनी है वो कैसे देनी है, उसके बारे में भी थोड़े चेंजेस लाए हैं हमने। जो हमारे नए प्रोविजंस आए हैं, कुछ प्रोविजंस को हमने एडिशन में डाला है, कुछ प्रोविजंस को हमने हटाया है, क्योंकि हमारा ये मेन पर्पस था इन सब चीज़ों को चेंज करने का। जैसे हमारी सोसाइटी जो है ग्रो कर रही है, हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, वैसे हमारे लॉ में भी चेंजेस आने चाहिए, कुछ पनिशमेंट्स में भी चेंजेस आने चाहिए, कुछ डेफिनेशंस इंप्रूव भी होनी चाहिए, और कुछ जो लॉज हैं जिनका हम गलत इस्तेमाल करते हैं उनको शायद हटाना भी चाहिए। और इसका जो हमारे जो 3 बिल्स थे, इसको जो हमारा प्रेसिडेंट जी का असेंट मिला था, वो हमारा मिला था 25 दिसंबर में। जी। और उसके बाद ये जो लॉज थे, ये आगे कमिटी को रेफर कर दिए गए थे कि आप इसके बारे में स्टडी कीजिए, और उसके बाद हम इसको 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट करने का जहाँ तक मुझे लगता है ये मकसद हो सकता है, क्योंकि जून जुलाई की छुट्टियां होती हैं। तो जैसे वकील जब कोर्ट जाएंगे, जजेस जब कोर्ट जाएंगे, तो एटलीस्ट उनके पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए नई लॉज की कि वो घर बैठे हैं तो छुट्टियों में वो सारे नए लॉज पढ़कर आए, ताकि वो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होंगे तो उनको उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि ये लॉज हम कितने सालों से फॉलो करते आ रहे थे, कितने की पनिशमेंट्स इंक्रीज हुई हैं, कितनों में डिक्रीज हुई है, वो कैसे पता चलेगा। मतलब आदत भी बन जाती हाँ, है। आदत बन जाती है। तो जैसे पहले क्या होता था कि जैसे अगर हम वुमेन की बात करते हैं, तो वुमेन की जो पनिशमेंट्स थी, ऑफेंसेस थे, या जो ऑफेंसेस डिफाइन करते हैं कि ये ऑफेंस जो है वुमेन के अगेंस्ट है, वो सारा स्कैटर्ड था। अब उसको एक ही चैप्टर में डाल दिया गया है, जो है हमारा चैप्टर 5, जो हमारा भारतीय संविधा एक्ट जो है, दैट इज हमारा इंडियन पीनल कोड 1860 से रिप्लेस किया गया है, जिसमें हमारी सेक्शंस जो थी वो 511 थी, अब वो 358 हो चुकी हैं। और इसमें जो हमारी अगर बात की जाए कुछ ऑफेंसेस की जो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करती हैं, उसको भी डिफाइन किया गया है, और उसको भी वुमेन के चैप्टर के बाद चैप्टर 4 में डाल दिया गया है। अगर बात की जाए हमारे सिडिशन की, उसका मिस यूज किया जाता था, उसको भी ओमिट कर दिया गया है। एक हमारा जो अबेटमेंट होता है, कॉन्स्पिरेसी होती है, इन सब चीजों को भी एक चैप्टर में डाल दिया गया है। ठीक है, पहले ये स्कैटर्ड थे, अलग अलग सेक्शंस थी, अब इनको एक ही चैप्टर में डाल दिया हुआ है। बात की जाए अगर हमारा कोई ऑफेंस जो इंडिया में ऑमिट हो रहा है, लेकिन उस चीज की अबेटमेंट मतलब उस चीज के बारे में जो बंदा जो बात कर रहा है, जो मतलब किसी को फोर्स कर रहा है कि भैया आप ये ऑफेंस इंडिया में कमिट करो, उसको भी, उसके लिए भी प्रोविजन डाला गया कि उसको भी सजा मिलेगी। और अगर बात की जाए हमारे वुमेन के रिगार्डिंग, जैसे रेप केस है, रेप केस में क्या होता था, पहले इंफॉर्मेशन आ रही है, एफआईआर रजिस्टर हो रही है,
डिले का प्रोसेस चलता था, कोर्ट में जाएगी एफआईआर, उसके बाद इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। अब क्या प्रोविजन बनाया है कि अगर कोई ऐसा केस आता है तो आपको उस विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन 1 हफ्ते में ही खत्म करना है और 1 महीने में ही आपको आर्ग्यूमेंट्स करनी है, ताकि जजमेंट जो है हमारी टाइम पे डिलीवर हो जाए, बर्डन कोर्ट्स पे भी ना रहे, वकीलों पे भी ना रहे, और जो विक्टिम है जो ऑलरेडी इतना कुछ सफर कर चुका है, मेंटली परेशानी भी सफर कर रहा होगा, सोसाइटी का प्रेशर भी सफर कर रहा होगा, वो फटाफट से उस चीज से निकल पाए और उसको इंसाफ मिल पाए, और जो मतलब कल्परेट्स हैं उनको सजा दी जाए इस चीज की। मतलब कई बार लड़कों को हमने देखा है कि उनको उठा देते हैं तो फिर वो कई दिन अंदर ही रहते हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं है, और बाहर और ना जाने कौन कौन से प्रेशर भी लड़कों को भी झेलने पड़ते हैं। तो ये एकदम से लड़कों को उठाया जाएगा कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी जाएगी, इंक्वायर करने के बाद उठाया जाएगा? देखिए, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जो हमारा सीरियस ऑफेंस है, अगर बात की जाए रेप की, तो एक वो हमारा सीरियस ऑफेंस है। तो उसमें अगर हमारी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, जो ये नई प्रोविजंस आए हैं इसमें हमारी एफआईआर अब हम इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग किसी की चीज के बारे में एफआईआर दे रहे हैं तो उसी टाइम पुलिस वालों की ड्यूटी होगी इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना, बंदे को उठाना, और अगर बंदे ने सच में ये ऑफेंस कमिट किया है तो वो कोर्ट में पेश भी किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया 7 दिन में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आर्ग्यूमेंट्स 1 महीने में खत्म करके जजमेंट दे दी जाएगी। तो अगर तो वो कल्परेट होगा, अगर उसने वो ऑफेंस कमिट किया होगा तो उसको सजा मिलेगी, अगर नहीं होगा तो महीने में तो वो भी फ्री हो जाएगा। ये तो वो भी अपने सिर पे ये बर्डन लेके घूम रहा होगा, चाहे उसने ऑफेंस किया हो चाहे उसने ऑफेंस ना किया हो, वो तो पता चलेगा जब जजमेंट हमारी आएगी या हमारे जब फैक्ट्स इकट्ठे किए जाएंगे, हमारी इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, वो तो तब पता चल जाएगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक हाँ, महीने के अंदर अंदर ही हाँ, सारी कहानी स्पष्ट हाँ, हो जाएगी। हाँ, मतलब ज्यादा जो 1 डेढ़ साल का टाइम लगता था, 2 साल 3 साल 5 साल, वो थोड़ा कम कर दिया गया है, ताकि बर्डन रिड्यूस हो जाए, क्योंकि जितना बर्डन होता है केस में उतने डिले होता है, जस्टिस में उतना डिले होता है, और उसकी वजह से लोग बोलते हैं कोर्ट क्या करना है जाके, वहां तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन अब जो ये नए प्रोविजन आए हैं कि इंसाफ दिलाएंगे ना, क्योंकि टाइम पे हर एक चीज होगी, टाइम पे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, अरेस्ट, जजमेंट, सब कुछ टाइम पर होगा। और हमारे ये जो नए लॉज आए हैं इनका मकसद ये है कि सिटीजन फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट, क्योंकि जो हमारा जस्टिस है, जुडिशरी है, वो हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर हर चीज में रिफॉर्म आ रहा था तो हमारी जुडिशरी में भी रिफॉर्म लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो मतलब सालों सालों कई लोग सालों सालों तक तारीखें ही भुगत रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पॉइंट पे तो आ जाओ। वो पॉइंट पे कोई आ ही नहीं रहा है। तो अब देखो, जो तारीखें भुगत रहे थे, जैसे जज की अपनी मर्जी होती थी, ठीक है, अगर देखा जाए, यहाँ कभी कोई डेट नहीं फॉल करी, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत होती है ना, काम का लोड बहुत होता है, प्रेशर बहुत होता है, तो डेट्स भी उसी हिसाब से मिलती थी। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि जो सीरियस ऑफेंसेस आए हैं ना, उसकी डेट भी छोटी की जाएगी, उसमें कार्रवाई भी जल्दी की जाएगी, उसमें इंसाफ भी जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। और कुछ बड़े ऐसे केसेस होते हैं, मैंने भी प्रोफेशनली देखा है, जो 10-10 15-15 साल से पेंडिंग रहते हैं। वो क्यों पेंडिंग रहते हैं? कभी पार्टीज नहीं आ रही है, कभी सर्विस हो रही है, कभी सम्मन आ रहा है, कभी सम्मन जा रहा है, कभी पता नहीं आ भी रहा है या नहीं जा रहा है, पार्टीज रिफ्यूज कर रही है। अगर आपने कुछ डिस्प्यूट भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम भी चल रही है, चाहे सिविल मैटर हो, तो सिविल मैटर में फटाफट पार्टीज आए, समन रिसीव करें, कोर्ट में जाएं, अपना केस खत्म करें, क्योंकि जस्टिस जितना स्पीडी से प्रोवाइड किया जाएगा उतना ही हमें जुडिशरी में भी यकीन कई होगा। बार ये भी देखा हमने कि लोग जानबूझ के, कुछ लोग तो तिकड़मबाज होते हैं, एडवोकेट भी उन्हें राय देते हैं कि आपको आना नहीं है, हम कोई वहां पे मेडिकल दे देंगे आपका, या 2-4 तारीखें ऐसे घुमाएंगे, फिर 2-4 ऐसे घुमाएंगे, तो वो सालों सालों तक उनको इंतजार करवाना। तो ये सब कोई नहीं आ रहा तो उसके लिए भी कोई प्रोविजन है? इसके लिए भी ये प्रोविजन आया है कि अगर बंदा जो है वो प्रेजेंट नहीं है जिस दिन उसको बुलाया गया है, तो जजिस के पास ये अथॉरिटी है कि वो जजमेंट उस टाइम पे पास कर सकते हैं। पहले ये प्रोविजन नहीं था, अब ये प्रोविजन लाया गया है कि अगर हमारा कोई भी, जैसे वो है, क्या बोलते हैं, कोई इंसान है जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, या कोई सिविल प्रोसीडिंग ही आप देख लो, तो अगर उसमें हमारा बंदा टाइम पे नहीं आ रहा है तो जजिस के पास ये अथॉरिटी है कि वो उसकी एब्सेंस में जजमेंट जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले हम एक्स पार्टी कर देते थे, अब जरूरी है कि हम एक्स पार्टी करें, अब हम जजमेंट डायरेक्टली डिक्लेयर भी कर सकते हैं। एक और बात मैं जानना चाह रहा हूँ लड़कियों के ही मैटर में, कि कई बार आता है कि शादी का झांसा देकर लड़की के साथ दुष्कर्म करते रहे, कई समय तक ये सब चलता रहा, 4 साल के बाद लड़की को पता चला ये तो धोखाधड़ी, शादी तो करना ही नहीं चाहता था। तो इसमें भी कोई बदलाव किया गया है? हाँ, पानी दे दो। इसमें भी कुछ बदलाव किया गया है कि नहीं? देखिए सर, हमारी इकाई है सेक्शन 69। जो सेक्शन 69 है वो हमारी ये बोलती है कि अगर कोई भी बंदा फॉल्स प्रॉमिस करता है कि मैं आपसे शादी करूंगा या मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगा, और उस दौरान उस लड़की से कुछ गलत करता है, तो उसके लिए भी हमारी पेनल्टीज लाई गई हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत चर्चा तो हो रही थी सोसाइटी में, और बहुत ज्यादा ऐसा ऑफेंस भी जो है कमिट हुआ है, पर उसके बारे में किसी को कुछ समझ ही नहीं आता था कि हम करें क्या, क्योंकि ये लॉ कितने सालों से चलता आ रहा था, तब उस टाइम पे शायद ये सब चीजें नहीं होती होंगी। अब जैसे हमारा सोसाइटी चेंज हो रही है, तो ये जब कंसेप्ट भी आया
तो ऑटोमेटिकली जो पुलिस वाले हैं या जो इसमें डील करते हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करें क्या, लेकिन अभी प्रोविजन ऐड कर दिया गया ना, तो उन लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए कि अब अगर आपने ऐसा कोई प्रॉमिस किया और आप पीछे हटते हैं तो उसके लिए पेनल्टीज हमारे प्रोविजन में आ गई हुई है। कितनी सजा मिल सकती है ताकि लोगों को पता हो, उनके माइंड में क्लियर हो, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि लड़की की तो सोई की इच्छा थी, अब बोल रही है, अब ये नाटक कर रही है। देखिए, अगर इसकी हम बात करते हैं फॉल्स प्रॉमिस की, फॉर्जरी प्रॉमिस की, तो ये जो अगर स्टेटमेंट कोई अगर लड़की भी गलत कर देगी ना, तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। बट अगर कोई लड़की बोल रही है कि 4 सालों से या 5 सालों से हम एक साथ हैं, इसने मुझे ये प्रॉमिस किया, उस चीज़ के लड़की के पास भी तो कोई प्रूफ होगा तभी वो बात कर रही होगी ना, हवा में तो वो बात नहीं करेगी। और अगर तो प्रूफ होगा उसके पास और जब इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो उस टाइम पे पेनल्टीज जो है पे करनी पड़ेगी, चाहे वो सजा हो, चाहे वो अमाउंट हो, चाहे दोनों हो। मैं पूछ रहा हूँ कितने समय का, 10 साल सजा मिल सकती है कि पूरा जीवन ही सलाखों के पीछे काटना पड़ेगा, ऐसा कुछ प्रोविजन? सर पूरा जीवन का तो हम कह नहीं सकते इस चीज में, क्योंकि ये तो उस ऑफेंस के लिए है जो बहुत ही सीरियस हो। जैसे हमारा गैंग रेप है, अगर गैंग रेप किसी लड़की का हुआ है जो 18 साल से नीचे है, तो उसमें तो उस बंदे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, चाहे वो एक बंदा हो, दो बंदा हो, तीन बंदा हो, चार बंदे हो। जैसे अब पहले क्या होता था कि कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो सारे जब पकड़े जाते थे बोलते थे इसने मुझे बोला करने के लिए तो मैंने किया, तो मेरी सजा कम होनी चाहिए, उसकी ज्यादा होनी चाहिए। बट अब ऐसा नहीं है। जो सजा एक को मिलेगी वो दूसरे को भी मिलेगी, तीसरे को भी मिलेगी, चौथे को भी मिलेगी, एक अच्छा। कम्युनिटी में रहकर। और हमारे कुछ ऐसे ऑफेंसेस है जो छोटे छोटे ऑफेंसेस हो गए, रॉबरी होगी, डिफेमेशन होगी, उनकी पहले सेक्शंस अलग थी, अब उनको भी एक चीज में डाल दिया हुआ है, कम्युनिटी पनिशमेंट, जिसमें उनको पनिशमेंट जो है एक जैसी ही मिलेगी, चाहे वो 1 साल कम हो ज्यादा हो, उस हिसाब से डिफाइन की गई है। अच्छा, कुछ ऐसे भी केसेस हैं नशा तस्करी से जुड़े हुए, पशु तस्करी से जुड़े हुए, वो कहते हैं लोग कि इनको पकड़ते हैं तो थोड़े दिनों के बाद ये बाहर आ जाते हैं, तो इन केसेस में भी सजा जो है वो प्रावधानों में चेंज किया गया है? सर उसमें तो जैसे मैंने आपको बताया कि इतने टाइम से हमारे ये लॉस चलते आ रहे थे, तब तो किसी ने नहीं सोचा। अब ये रिफॉर्म आ रहा है, अब ये चेंज आ रहा है, तो क्या होता है कि कोई मुझसे पूछता है कि देखो आप बात करते हैं वुमेन सेल की, तो नए प्रोविजंस आए उसमें मेल सेल क्यों नहीं है, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है, तो डेफिनेटली इन सब चीजों पे भी हम बात करेंगे। जैसे अब हमारा एनिमल लॉ आ गया, ठीक है, जैसे हमारे एनिमल प्रोटेक्शन लॉ आ गया, ठीक है, इसमें भी हम लोग बात करेंगे। बट अभी जो हमारा नया जो चेंज आया है वो डायरेक्ट हमारा क्रिमिनल लॉज में आया है। बाकी अभी लॉज को इन्होंने साइड पे रखा, क्योंकि ये जो मेन लॉज होते हैं, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी या आईपीसी, यही मेन है। अभी इनमें चेंज लाया है, इनमें प्रोविजंस ऐड भी किए हैं, सब्ट्रैक्ट भी किए हैं। आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ बाकी चीजों में भी चेंज आएगा, बाकी चीजों में भी सजाएं कम की जाएगी, ज्यादा की जाएगी, वो टाइम के साथ पता चलेगा। अभी इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन तो वो 3 लॉज की ही है जो चेंज हुए हैं। कि जैसे अब हमारे अगर हम बात करी जाए सीपीसी की, जो एक सिविल लॉ है, उसके बारे में तो हमें अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट टाइम के साथ क्या पता उसमें भी चेंज आ रहा है, क्योंकि है तो वो भी वहां का ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का पीरियड चल रहा है, सीपीसी। हम्म। लोगों को भी जागरूक किया जाएगा, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे? देखिए, जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक हमने इसके बारे में स्टडी किया है, एक हमारी टीम अपॉइंट की जाएगी जो 3 महीने के लिए अपॉइंट की जाएगी, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स को, फॉरेंसिक रिपोर्टर्स को, या जो इस चीज में डील करते हैं, उनको पहले ट्रेनिंग की दी जाएगी। और अगर रही बात एडवोकेट्स की, उनको तो खुद ही पढ़ना है, क्योंकि उनको तो दिन रात पढ़ना ही पढ़ना है, उनको तो पढ़ना है, तो वो खुद पढ़ेंगे, क्योंकि छुट्टियां हैं उनको जून जुलाई की। तो जून जैसे कोर्ट खुलेंगे हमारे, तो वैसे ये कानून भी लागू हो गए होंगे, तब तक हमने भी उनके बारे में पढ़ लिया होगा। तो इसीलिए इस हिसाब से हमारा प्रोसेस चलेगा, और हमारे चेंजेस लाने में थोड़ा हमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि हमें आदत है इतने टाइम की कि इतने सारे जो पुराने लॉज चल रहे थे उसी के बेस पे पनिशमेंट, उसी के बेस पे। बट ये है, डिले नहीं अब होगा। मतलब सेक्शंस में भी कुछ चेंज किया गया, हाँ, जैसे सेक्शंस में 420 था तो वो उस सेक्शन हाँ में हाँ, कुछ उसमें भी चेंज चेंज किया किया गया, था। 376 ये भी चेंज किया? हाँ, ये जो सेक्शंस है 376, 420, इनकी भी सेक्शंस जो है चेंज कर दी गई हैं। जैसे 376 है उसको भी चेंज किया गया है, 420 है उसको भी चेंज किया गया है। मीनिंग सेम रखा है थोड़ा सा, बस प्रोविजन थोड़ा सा अलग किया है। बट सेक्शंस में भी ऊपर नीचे इन्होंने किया है, जहाँ जो सेक्शन पहले आती थी अब वो थोड़ी क्या पता बाद में आए, क्योंकि क्या होता था कुछ ऑफेंसेस है जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भी, हम जब लॉ स्टूडेंट्स थे हमें भी प्रॉब्लम होती थी कि जिस सेक्शन के बारे में पहले बताया हुआ है उस सेक्शन की पनिशमेंट बाद में दी हुई है, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब क्या कर दी, जैसे वुमेन की बात की जाए तो उनके सारे ऑफेंसेस, सारी सेक्शंस एक ही चीज में डाल दिया है कि भाई इतना आपको चैप्टर पढ़ना है, इसी में सेक्शन है, इसी में सब है, हमें कहीं पीछे पेज नहीं पलटना, आगे पेज नहीं पलटना, एक ही जगह हमें सब मिल जाएगा।
मतलब ज्यादा अभी लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी परेशानी नहीं है और लोगों हाँ को भी परेशानी हाँ आने हाँ वाली नहीं है। हाँ बिल्कुल परेशानी आने नहीं वाली है बिकॉज चेंजेस आए हैं। चेंजेस एक पॉजिटिव चीज के लिए आए हैं और ताकि हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी गैदर कर दी जाए और इकट्ठे हमें मिल जाए और हम सब उसके बारे में अवेयर भी हों। तो इसीलिए अभी सिर्फ क्रिमिनल लॉज में ही हमारा जो है चेंज आया है जो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होंगे। हिट एंड रन केस। हिट एंड रन जो केस आया था उसमें इन्होंने ये बोला था कि 10 साल की सजा होगी और फाइन भी हो सकता है। तो इसके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ था लेकिन इसके लिए जानकारी देने के लिए जो हमारी एक ट्रांसपोर्ट कमिटी है उनको ये मैटर जो है आगे रेफर कर दिया गया है। आप बताइए इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसमें हम कैसे चेंज ला सकते हैं या इसमें कौन सी कैटेगरीज हम सब क्लॉजेज ऐड कर सकते हैं कि किस बंदे को हिट एंड रन में क्या सजा मिलेगी या क्या होगा। अगर तो हिट एंड रन केस हुआ बंदा भाग जाएगा तो ऑटोमेटिकली अगर वो पकड़ा जाता है तो सजा मिल सकती है। और अगर जो बंदे ने इंटेंशनली नहीं किया है तो उसके लिए क्या क्लॉज होगा या कभी बाई चांस क्या होता है लोग खुद जानबूझ के सामने आ जाते हैं तो बंदे की भी गलती नहीं होती ड्राइवर की भी गलती नहीं होती है। तो उसके लिए क्या क्लॉज होगा उस चीज के लिए रेफर किया गया है कमेटी को तो वो आगे इस चीज के बारे में स्टडी करके इसको भी एक प्रॉपर तरीके से रिफॉर्म में लेकर आएंगे। चलिए शुक्रिया हमें जानकारी देने का। थैंक यू सो मच सर। तो ये एडवोकेट उमा कपाई थी जो हमसे बातचीत कर रही थी और जानकारी दे रही थी कि कौन से 3 कानून हैं वो बदलने वाले हैं। तो इन्होंने जानकारी दी कि क्रिमिनल लॉज में चेंज आ रहा है और 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। और जो लोग तो ये कहते थे कि लड़कियां गलत हैं तो लड़के गलत हैं, ये वो, तो जो भी गलत दिखेगा उसको सजा भी होगी और टाइम ड्यूरेशन के अंदर होगी। कई तिकड़मबाज लोग होते हैं, कानूनों को किस तरह से घुमाना है और किस तरह से उसका मिसयूज करना है और किसी को के माइंड के साथ खेलना वो लोग जानते हैं। तो हो सकता है कि उन पर थोड़ा कंट्रोल हो, लेकिन देखना यह है कि जब ये इम्प्लीमेंट होते हैं तो तब रिएक्शन सोसाइटी में इसका कैसा आता है और किस तरह की आवाजें, क्या लोग खुश होते हैं या फिर कुछ और चीजें निकल कर सामने आएगी। जब ये इम्प्लीमेंट होंगे तो पता चलेगा, लेकिन आपको सतर्क होना जरूरी है और जो लोग क्रिमिनल माइंडेड हैं तो वो थोड़ा सा ज्यादा सतर्क हो जाएं। और देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।